चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। मैं आपके लिए लेके आता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, थ्योरी एग्जाम क्वेश्चन राइटिंग, कंसेप्ट क्लियरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल एस्पायरेंट्स। दोस्तों, वन ब्लेड से लेकर अगर नंबर ऑफ ब्लेड इंक्रीज किया जाए तो कौन सा फैन ज़्यादा इफिशियंट होता है? हेलो एवरीवन, मैं हूं तुषार। स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, हम जब भी फैन खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम 3 ब्लेड का ही फैन लेते हैं। तो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा अगर मैं 1 ब्लेड, 2 ब्लेड या 4, 5, 7 या नंबर ऑफ ब्लेड्स इंक्रीज करूं तो फैन क्यों नहीं खरीदते। उसका एक भी प्रॉपर रीजन है दोस्तों। और जो अलग अलग रीजन है उसमें पहला रीजन है दोस्तों कि हम लोग देखते हैं कि फैन दिखता कैसे है, मेरे रूम का जो इंटीरियर है उसके लिए फैन सूट करेगा या नहीं करेगा, उसका कलर कैसा है, ऑल दोस थिंग्स। और दूसरी जो बात है दोस्तों कि हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हमेशा देखते हैं, लेकिन हम लोग ये कभी नहीं सोचते कि वो फैन इफिशिएंट है या नहीं, हमारी कुछ एनर्जी सेविंग होने वाली है या नहीं होने वाली है। दोस्तों, अगर मैं आपको ये पिक्चर्स दिखाऊं 1 ब्लेड, 2 ब्लेड, 3 ब्लेड, 4 ब्लेड और 5 ब्लेड के फैन, और आपको ये सवाल पूछूं कि सबसे ज्यादा हवा कौन सा फैन देगा, तो आप ब्लाइंडली आंसर बता दोगे कि सर ये जो 5 ब्लेड वाला फैन है वो सबसे ज्यादा हवा देगा। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि अगर नंबर ऑफ ब्लेड्स बढ़ गए इसका मतलब ज्यादा हवा आएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मोर ब्लेड मीन्स मोर एयर, इट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो उसका भी रीजन मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर 1 ब्लेड और 2 ब्लेड की बात करें तो ये दोनों फैन कुछ भी काम के नहीं है, और जहां भी काम में आते हैं तो उनका एप्लीकेशन बहुत ही मिनिमम होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा दोस्तों कि 1 ब्लेड का फैन मार्केट में नहीं मिलता, वो मिलता है, लेकिन उसका जो यूज है या एप्लीकेशन बहुत ही लिमिटेड है। तो 1 ब्लेड या 2 ब्लेड का फैन में क्या दिक्कत आती है वो यहाँ पे मैंने लिखी है दोस्तों। फैन का जो स्मूथ ऑपरेशन अगर होना चाहिए उसके लिए प्रॉपर बैलेंसिंग का होना बहुत जरूरी है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो एक ही ब्लेड है और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अलग दो दूसरे कोई भी ब्लेड यहाँ पे नहीं है। तो अगर इस फैन को अगर चलाया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा वोबल करेगा। वोबल यानी कि ये इतना हिलेगा डुलेगा तो आप इसके नीचे खड़े रहने को भी डर जाओगे। तो हवा की बात तो छोड़ो दोस्तों, इसके कारण वो ज्यादा हिलने डुलने के कारण इसका जो बेरिंग है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और फैन गिर जाएगा। तो अगर फैन का प्रॉपर बैलेंसिंग के लिए वहां पे यूनिफॉर्म एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि 2 ब्लेड में कितना एंगल होना चाहिए वो इन दोनों केस में बैलेंस नहीं होता है। उसके कारण ये दोनों फैन यानी कि 1 ब्लेड और 2 ब्लेड हमें किसी भी घर में या किसी ऑफिस या किसी हॉस्पिटल्स में ज्यादातर दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों, अगर बात करें 4 ब्लेड एंड 5 ब्लेड फैन की तो उसमें देखिए दोस्तों क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ ब्लेड आप फैन पे इंक्रीज करोगे उतना जो मोटर होता है फैन पे उस पे ज्यादा लोड आएगा। उसे कहते हैं इंक्रीज द ड्रैग ऑन मोटर। अगर मैं नंबर ऑफ ब्लेड बढ़ा दूं तो मोटर पे जो ड्रैग आता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, जैसे ब्लेड इंक्रीज होता है मोटर का वेट भी इंक्रीज होता है और फैन पे जो ड्रैग आता है वो बढ़ता है। लेकिन इसका एक एडवांटेज है दोस्तों कि ये जो फैन होता है वो नॉइजी नहीं होता है, उसका आवाज बहुत ही कम आता है। लेकिन अगर मोटर पे ब्लेड बढ़ जाए तो एयर भी ज्यादा चॉप हो जाती है। ये इसका रीजन है दोस्तों। अगर आप ऐसे सोचते हो कि नंबर ऑफ ब्लेड ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा हवा आएगी, वो रीजन गलत है। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 5 ब्लेड से अगर 5 ब्लेड का फैन यूज किया जाए तो एयर ऊपर के ऊपर ही चॉप हो जाएगी यानी कि कट हो जाएगी, और नीचे हम जो ह्यूमन बैठे हैं उनके तरफ एयर आएगी ही नहीं, तो ऊपर की तो ऊपर ही तरफ चॉप हो जाएगी। तो उसके कारण एयर जो मूव होती है बहुत ही स्लो मूव होती है, तो हमें जो हवा लगने वाली या विंड लगने वाली है बहुत ही कम लगेगी। तो इसका मतलब है अगर मैं नंबर ऑफ ब्लेड बढ़ा दूं एयर ज्यादा चॉप होती है, और एयर जितनी पहुंचनी चाहिए ह्यूमन तक उतना नहीं पहुंचते। इसके लिए ये दिमाग से निकाल दो दोस्तों, ये बहुत ही गलतफहमी है कि नंबर ऑफ ब्लेड इंक्रीज किए इसका मतलब ज्यादा हवा आएगा। सो एज ब्लड इंक्रीजेस एयर फ्लो मेक्स मोर स्लोअर, तो एयर फ्लो ज्यादा स्लो हो जाता है। तो 1 और 2 ब्लेड कुछ काम की नहीं है, तो ज्यादा ब्लेड बढ़ाएंगे तो हवा भी कम आएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा बढ़ेगा और मोटर पे ड्रैग भी ज्यादा बढ़ता है। तो दोस्तों, उसके कारण ये जो 3 ब्लेड फैन होता है वो सबसे ज्यादा आइडियल होता है और इंडिया में यूज होता है। उसका रीजन है कि यहाँ पे प्रॉपर बैलेंसिंग हुआ है ब्लेड का। तो प्रॉपर बैलेंसिंग यानी क्या, फैन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्कुलर होता है यानी कि 360 डिग्री एंगल। अगर मैं 3 ब्लेड यूज करूं तो 360 डिवाइड बाय 3 यानी कि इन सब में एंगल जो होता है वो होता है 120 डिग्री एंगल। ये बहुत ही अच्छा एंगल है प्रॉपर बैलेंसिंग के लिए, और उसके कारण मोटर पे कोई ड्रैग भी नहीं आता है और हमें
एयर भी ज़्यादा मिलती है, लेकिन इसका जो आवाज़ है दोस्तों, थोड़ा आवाज़ इसका आता है, लेकिन वो आवाज़ सस्टेनेबल है, जो कि हम घर में यूज़ भी करते हैं। तो अगर वन ब्लेड और टू ब्लेड की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। एक ब्लेड यानी कि उसके साथ कोई ब्लेड नहीं है तो एंगल है 0 डिग्री, टू ब्लेड है तो एंगल है 180 डिग्री। तो उस पर मोटर पे ज़्यादा ड्रैग आता है और वॉबल यानी कि हिलता डुलता भी बहुत ज़्यादा है और उसका कोई यूज़ भी नहीं है। अगर 4 ब्लेड या 5 ब्लेड की बात करें तो 4 ब्लेड में एंगल होता है 90 डिग्री और इसमें होता है 70 डिग्री, 72 डिग्री, यानी कि ब्लेड बहुत ही नज़दीक आ जाता है। उसके कारण मोटर पे ड्रैग बढ़ता है और फैन हिलता डुलता भी नहीं, लेकिन मोटर पे ड्रैग बढ़ता है और हमें हवा जो आने वाली है वो भी कम मिलती है। तो सबसे ज़्यादा आइडियल है दोस्तों 3 ब्लेड फैन। उसका एंगल होता है 120 डिग्री, प्रॉपर बैलेंसिंग, आवाज़ सस्टेनेबल और हवा भी अच्छी आती है। दोस्तों इसको अगर मैंने बताया, इसको एक टेबल में हम लोग देखें तो यहाँ पे पैरामीटर से नॉइज, एयर फ्लो सर्कुलेशन, यहाँ पे है कॉस्ट। तो नॉइज के कारण, नॉइज का अगर देखा जाए तो यहाँ पे कम होता है, 4 ब्लेड और 5 ब्लेड में बहुत ही कम आवाज आती है। एयर फ्लो सर्कुलेशन की बात करें तो 3 ब्लेड में बहुत ही ज़्यादा हवा अच्छे से मिलती है, जो कि इन दोनों में नहीं मिलती है। कॉस्ट की अगर बात करें तो 3 ब्लेड फैन का कॉस्ट कम होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। ओके, तो ये दोनों फैन एक्चुअली यूज कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम में। तो इसका मतलब है दोस्तों कि इसका कॉस्ट ज़्यादा है और हवा भी कम मिलता है, इसके कारण ये दोनों यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, ये मार्केट में अभी भी मिलते हैं, लेकिन आपको इंडिया में ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। यूके और यूएस में ये फैन ज़्यादा यूज होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका एप्लीकेशन एयर कंडीशनर के साथ किया जाता है। दोस्तों एयर कंडीशनर जब यूज होता है तो रूम की हवा, जो रूम का टेम्परेचर ऑलरेडी चिल्ड हो जाता है। तो अगर मैं 4 ब्लेड और 5 ब्लेड का फैन वहां पे यूज करूं तो वो फैन क्या करेंगे, जो चिल्ड एयर है वो रूम में इजीली सर्कुलेट कर पाएंगे, यानी कि वो सप्लीमेंट टू द एयर काम करते हैं कि ये जो चिल्ड एयर है उसको रूम के हर कोने तक आराम से पहुंचाने का या धीरे पहुंचाने का काम ये 4 ब्लेड या 5 ब्लेड के फैन करते हैं, क्योंकि ये हवा ऊपर ही ऊपर ज्यादा चॉप करते हैं और मूवमेंट ऑफ एयर होता है, यानी कि एयर फ्लो सर्कुलेशन वो बहुत ही कम करते हैं। तो उसके कारण चिल्ड एयर बहुत ही अच्छी तरीके से सबके तरफ पहुंच सकती है। लेकिन 3 ब्लेड फैन एयर कंडीशनर में कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि 3 ब्लेड फैन एयर को सप्लीमेंट नहीं करता है दोस्तों, वो डायरेक्टली विंड को फ्लो करता है। ओके, तो हम जब, हमको पता है हम 3 ब्लेड फैन यूज करते हैं, हमको ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टली विंड का फील होता है कि बहुत विंड हमारे पास आ रही है, तो वो 4 ब्लेड और 5 ब्लेड फैन में पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अगर इफिशियंसी की बात की जाए, जो हमारा टॉपिक है, तो 3 ब्लेड फैन सबसे ज्यादा इफिशियंट है। उसके नीचे जो वाले फैन होते हैं 1 ब्लेड 2 ब्लेड, वो कुछ भी काम के नहीं है। 4 ब्लेड और 5 ब्लेड एयर कंडीशनर के साथ यूज किए जाते हैं, तो बचता है दोस्तों 3 ब्लेड फैन, क्योंकि उसका ऑइज सस्टेनेबल है, नॉइज सस्टेन कर सकते हैं, एयर फ्लो सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है और उसका कॉस्ट भी कम है। दोस्तों इसके कारण अगर इफिशियंसी की बात की जाए तो 3 ब्लेड फैन इज अ बेस्ट ब्लेड फैन। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले सब वीडियो को देखने के लिए चैनल का ये जो लोगो है उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।